इस वक्त हम हैं पटना के मेयर सीता साहू के आवास पर। ये उनका पटना सिटी का पुराना आवास है और यहाँ पे कल देर रात पटना पुलिस की टीम कई थानों की पुलिस के साथ यहाँ पे पहुँची थी और उसके बाद यहाँ छापेमारी हुई थी। दरअसल पिछले दिनों पटना में पार्षदों की हुई बैठक में मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर सिन्हा पे आरोप था कि उन्होंने अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की थी, मारपीट की थी और इसी को लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होने के बाद कल देर रात पटना पुलिस की टीम यहां पहुंची और वहां से लेकर आज सुबह तक लगातार इनके घर में घुसने की कोशिश की गई। हालांकि जब पुलिस यहां पहुंची थी तो ना तो मेयर थे और ना ही उनके बेटे शिशिर सिन्हा यहां पे थे। स्थानीय लोगों को काफ़ी गुस्सा था और इसके बाद यहां से पुलिस बैरंग लौट गई थी। उनके दफ्तर में मौजूद हैं जो लोग यहाँ पे आए हुए थे। हम सीधे उनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे। पिछले दिनों निगम की बैठक थी, उसमें नियमतः जो संविधान के तहत जो संविधान कहता है जिसके पास बहुमत होता है वो सारी एजेंडाएँ सारी योजनाएं पास होती है और योजना का क्रियान्वयन होता है। मेयर साहब के पक्ष में 60-62 पार्षद थे और विपक्ष के पास मात्र 10-12 पार्षद। तो पिछले दिनों ये लोग बहुमत से सुचारू रूप से मतलब वो वहाँ निगम में साधारण बैठक चल रहा था, उसमें माननीय निगम आयुक्त कुछ अपना मन के अनुसार करना चाह रहे थे जो विधि संगत नहीं था। जो बहुमत होता है, संवैधानिक संस्था कहते हैं कि जिसके पास बहुमत होता है उसी का हर कार्य पारित होता है या क्रियान्वयन होता है। उसके तो उनके मन मुताबिक कार्य नहीं हुआ, उसके ऊपर वो उठ के चला गया। निगम आयुक्त वहाँ से बैठक को जो चले गए जो विधि सम्मत नहीं था। कोई कार्यक्रम में जहाँ मेयर उपस्थित हो या मेयर बैठी हो, उसी में वो पटना की मेयर मालिक होती है, उस जब तक वह मेयर बैठी रहे तब तक निगम आयुक्त को उठ के बैठक से बाहर चले जाना असंवैधानिक है। वो चला गया। फिर कुछ लोग मनमाफिक अपना काम कराना चाह रहे थे निगम में, जो सिस्टमेटिक लोग विरोध किए कि ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। बाद में कुछ और आयुक्त के कुछ चहेते लोग होता है, उसमें चहेते लोग कुछ विरोध खड़ा करना चाहे, उनके खिलाफ मारपीट, अधिकारियों के साथ मारपीट, धक्का मुक्की का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज किया गया। बिल्कुल नहीं, एकदम। कल क्या पुलिस आई तो क्या बोल रही है? पुलिस क्या चार्ज कर? कल पुलिस रात के अंधेरे में रात लगभग 1:30 बजे पूरा पुलिस आई और जिस तरह एक नक्सली आतंकवादी को घेरा जाता है उस तरह पूरे इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया। अगल बगल के घर को, दरवाजा को पैर से मार कर खुलवाने का प्रयास किया गया, लात से मारना। और माननीय मेयर यह प्रतिष्ठा हनन करने के प्रयास किया गया है जो कहीं से गैर कानूनी संगत नहीं है। क्या जिसमें घटना पुलिस आई थी तो मेयर और उनके बेटा यहाँ नहीं थे? ना, मेयर साहब एक और उनका कुछ बाहर में कार्यक्रम है पटना से बाहर, उसमें कल ही 1:30 बजे निकल गए थे लोग। परिवार में कार्यक्रम था उनका, कोई नहीं है, परिवार कोई नहीं है। अब बिना अनुपस्थित में घर के पुलिस कैसे घर के ऊपर चली गई, कैसे हिम्मत हुआ, ये समझ से परे है। बिना परिवार की अनुमति का, बिना परिवार का सदस्य का पुलिस ऊपर चले जाना, घर के ऊपर, यह कानूनन अपराध है। तो देखिए किस तरीके से सभी लोग बैठे हुए। सुबह भी जब पुलिस पहुंची थी यहाँ पे तो काफ़ी स्थानीय लोगों ने यहाँ पे विरोध किया था और साथ में काफ़ी आक्रोश जताया था। उसके बाद पुलिस यहाँ से बैरंग लौट गई थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि जब कल ही मेयर और उनके बेटे पटना से बाहर चले गए थे उसके बावजूद पुलिस यहाँ पे पहुँची थी और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सरगर्मी भी तेज हो गई है। कैमरा मैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।